हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम एक अच्छा सा प्यारा सा टॉपिक करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का, जिसका नाम है टेंस। टेंस को हिंदी में हम बोलते हैं काल। ठीक है, तो अब जो टेंसेस होते हैं बेसिकली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंग्लिश ग्रामर की। अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, तो सबसे पहले आपको टेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए। टेंसेस हमारा बेस होता है ग्रामर का। तो अगर आपको ये है कि मुझे कोई भी इंग्लिश बोलने के लिए मतलब ऐसे फ्लुएंसी होनी चाहिए, बिल्कुल आराम से अगर आप इंग्लिश बोलते हो लिखते हो, तो आपको टेंस का सीखना मस्ट है। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास टेंस इज़ अ ग्रामेटिकल कैटेगरी दैट इंडिकेट्स द टाइम एट विच एन एक्शन और इवेंट अकर्स। टेंस काल जो होता है वो हमारे पास समय होता है एक टाइप ऑफ, जिसमें आप ये बता सकते हो कि कोई भी काम हो रहा है, हुआ था या होगा। मतलब अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तो वो काम, वो चीज़ कब हुई थी या कब हो सकती है, मतलब इन फ्यूचर, ठीक है, और कब हो रही है। तो हमारे पास अब होना नहीं होना उससे जुड़े हुए हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, और उसके बाद होता है हमारे पास फ्यूचर। ठीक है, अब ये क्या होते हैं क्या नहीं होते, अब वो देखते हैं हम आगे। टाइप ऑफ टेंसेस। इंग्लिश हैज़ 12 मेन टेंसेस categorized into 3 primary time frames: present, past, future. Each time frame has 4 aspects: simple, continuous, perfect and perfect continuous. अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हमारे पास टेंसेस होते हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड हो चुके होते हैं। और वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, मैं एक बार फटाफट से यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट की हेल्प से बताती हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या है, टेंसेस। टेंसेस का मतलब होता है काल। काल हमारे पास 3 तरीके से टूटे हुए होते हैं। एक होता है हमारे पास पास्ट, जो कि हमारे पास होता है भूतकाल, जो कि पहले हो चुका है, पहले। उसके बाद हमारे पास आता है प्रेजेंट जो अभी है। एट प्रेजेंट आप क्या कर रहे हो, तो एट प्रेजेंट आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वर्तमान। उसके बाद हमारे पास आता है फ्यूचर जो भविष्य में होने वाला है, भविष्य में जो होने वाला है वो हमारे पास क्या होता है, फ्यूचर होता है। ठीक है, जो चीज़ पहले हो चुकी होती है वो होती है हमारे पास भूतकाल, जिसका मतलब होता है पास्ट। जो चीज़ वर्तमान में हो रही है तो वो हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंट। और जो चीज़ हमारे पास आगे होगी वो हमारे पास होता है फ्यूचर। अब ये जो पास्ट, प्रेजेंट और परफेक्ट होते हैं उनके भी 4 पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है सिंपल, जिसको आप बोल सकते हो सिंपल पास्ट, या आप बोल सकते हो पास्ट इनडेफिनाइट। उसके अलावा है हमारे पास पास्ट कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर आता है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 पार्ट होते हैं, और प्रेजेंट के अंदर भी यही 4 पार्ट हैं और फ्यूचर के अंदर भी यही 4 पार्ट हैं। तो ये जो 4 पार्ट हैं ये हमें अच्छे से समझने हैं। आपको बस कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ों का, रूल्स का ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे हमें क्या बोल रखा है, कैसे करने के लिए बोल रखा है। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले प्रेजेंट मैंने आपको बताया वर्तमान। ठीक है, जैसे अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप टेंसेस को पढ़ रहे हो, अभी भी कर रहे हो आप वो काम, तो वो हमारे पास क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। प्रेजेंट के अंदर सिंपल प्रेजेंट हमारे पास आता है, जो किसी हैबिचुअल एक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है, किसी स्टेट ऑफ बीइंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब है हैबिचुअल एक्शंस का मतलब है, जैसे यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, शी वॉक्स टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, मतलब जो काम डेली होता है, डेली, जिसमें कोई मतलब दोराहे ही नहीं है कि वो काम नहीं होगा। जैसे वो डेली स्कूल जाती है, हम डेली खाना खाते हैं, हम डेली नहाते हैं, ठीक है, हम डेली वॉकिंग के लिए जाते हैं, हम डेली ड्रिंकिंग मतलब पानी पीते हैं, ठीक है, हम ड्रिंक करते हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो प्रेजेंट में है और मोस्टली होती ही है, रोज़ होती है, रोज़, जैसे कि हम बोल दें दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। जो इंडिया है उसकी कैपिटल कौन है, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो अभी भी है दिल्ली कैपिटल, और आज तो नहीं बनाई गई ना दिल्ली को कैपिटल, आज तो नहीं बनाया गया, बहुत पहले बना चुके हैं हम, लेकिन वो आज भी उसकी कैपिटल है, वो काम अभी भी है। जैसे देयर इज़ वाटर इन द रिवर गंगा, जो गंगा रिवर है उसके अंदर पानी है, आज पानी है या कल पानी होगा,
या परसों डाला था बस उसके अंदर पानी, हमेशा से है ना उसके अंदर पानी, कभी हमने उसको छोड़ा नहीं है ना, उसके अंदर से पानी कभी गया नहीं है ना, वो चीज़ है, वो अभी भी है वो चीज़। तो जो चीज़ हमेशा से होती है, हर वक्त होती है, तो वो हमारे पास आती है सिंपल प्रेजेंट में, हैबिचुअल एक्शंस के बारे में बात करता है। और सिंपल प्रेजेंट का मतलब हो गया कि अभी भी वो काम हो रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो वही हमारे पास हो गया कि हैबिचुअल एक्शंस को बताती है, सच्ची मुच्ची बातों को बताती है। जैसे कि जो न्यूटन है, न्यूटन के 3 लॉज होते हैं हमारे पास। ऐसा तो नहीं है ना कि न्यूटन ने आज दिए हैं वो तीनों लॉज, आज तो नहीं दिए, बहुत पहले दिए थे, पर अभी भी हैं वो लॉज, हम अभी भी उनके बारे में पढ़ते हैं। दैट इज नोन एज सिंपल प्रेजेंट, दैट इज नोन एज सच्चाई, दैट इज नोन एज हैबिचुअल ट्रुथ। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट सबसे पहले आपको ये याद रखना है, कॉन्टिन्यूअस जो होता है उसके अंदर आप आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हो, उसके अंदर आप क्या लगाते हो, आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हो। अच्छा, मैं इसके साथ साथ आपको रूल भी बताती हुई चलती हूँ। तो जो सिंपल प्रेजेंट होता है इसके अंदर आप एस या ई एस लगाते हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एस और ई एस आता है। जैसे वॉक था हमारे पास, यहाँ पर क्या था, वॉक, तो वॉक हमारे पास क्या है, वर्ब है, लेकिन वॉक WALK वॉक ये हमारे पास क्या है, वर्ब है, लेकिन मैं अगर इसके आगे एस लगा दूंगी तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सिंपल प्रेजेंट बन जाएगा। ठीक है, चलो कॉन्टिन्यूअस में चलते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है अभी भी वो काम हो रहा है। जैसे आई एम हैविंग माई टी, मैं अभी चाय पी रही हूँ, आई एम हैविंग माई टी, मैं पी रही हूँ, अभी मेरी चाय खत्म नहीं हुई, पी रही हूँ, अभी भी पी रही हूँ। ठीक है, तो आई एम हैविंग माई टी, जो काम अभी भी हो रहा है, जो काम अभी भी हो रहा है, जो इस समय में काम हो रहा है, चल रहा है, वो काम खत्म नहीं हुआ। आपको बस ध्यान रखना है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है काम का खत्म नहीं होना, अभी भी वो हो रहा है काम। और प्रेजेंट का मतलब होगा अभी भी इसी समय में, वर्तमान में। ठीक है, तो प्रेजेंट का मतलब अभी इसी समय में, वर्तमान में, और कॉन्टिन्यूअस में काम हो रहा है, काम रुका नहीं है। दैट मीन्स हमारे पास एग्जाम्पल है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। कुछ बच्चे हैं वो पार्क में क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो अभी भी खेल रहे हैं वो पार्क में फुटबॉल, अभी भी वो पार्क में फुटबॉल खेल रहे हैं, एट प्रेजेंट वो काम चल रहा है, तो वो हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और इसके अंदर हमारे पास आईएनजी फॉर्म आती है, V1 आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑल्सो जो प्रेजेंट वाले होते हैं उसके अंदर इज MR आता है, इज MR। आपको पता है इज जो होता है वो सिंगुलर चीज़ों के लिए आता है, इज जो होता है वो एक चीज़ के लिए आता है, सिंगुलर चीज़ों के लिए आता है। और जो हमारे पास आर होता है, आर होता है वो हमारे पास प्लूरल चीज़ों के लिए आता है, प्लूरल चीज़ों के लिए आता है। जैसे यहाँ पर था दे, दे मतलब बहुत सारे बच्चे, तो उसके साथ हमारे पास क्या आ गया, आर आ गया। अगर यहाँ पे होता है ही, जैसे वो जो राम है वो फुटबॉल खेल रहा है पार्क में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, राम इज प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, इज प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। ठीक है, तो अगर सिर्फ एक इंसान की बात करी जाएगी तो इज आएगा, ज़्यादा की बात करी जाती है तो आर आता है, और एम आपको पता है किसके साथ आता है, आई के साथ आता है। समझ आया? आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, परफेक्ट का मतलब होता है जस्ट अभी खत्म हुआ है, जस्ट अभी खत्म हुआ है, बिल्कुल पास में, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे कि हम बोलते हैं he has come, he has came from park, he has came from the park। या फिर आप यहाँ पर ही की जगह राम लिख लो, राम हैज़ केम फ्रॉम पार्क। अब हमारे पास जो परफेक्ट होता है, परफेक्ट के अंदर हमारे पास चीज़ आती है हैज़ या हैव। हमारे पास क्या आता है, हैज़ या हैव आता है। आपको समझ आ गया होगा, हैज़ जो होता है वो सिंगल के लिए लगता है, और जो हैव होता है वो प्लूरल के लिए लगता है। हैव जो होता है वो किसके लिए लगता है, प्लूरल के लिए लगता है। और अब मैंने क्या कहा है, राम हैज़ केम फ्रॉम द पार्क। अच्छा, एक चीज़ और बेटे ध्यान रखनी है, जो परफेक्ट होता है उसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जो भी परफेक्ट होगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, परफेक्ट के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो अब हमने बोला है राम हैज़ केम फ्रॉम द पार्क। केम जो हो गई वो हमारे पास थर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, हैज़ इसलिए आया क्योंकि राम सिर्फ एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, और इसको हम परफेक्ट में कैसे बोल रहे हैं, मैंने बोला है राम हैज़ केम फ्रॉम द पार्क। राम अभी आया है, जस्ट अभी आया है, अभी मतलब अभी बस उसने घर के अंदर पैर ही रखा है, अभी हुआ है ये काम। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा। अगर ऐसा होता राम हैड केम फ्रॉम द पार्क, इसका मतलब अगर यहाँ पर हैज़ की जगह कुछ और होता, हैड होता, वो मैं आगे बताऊंगी आपको। चलो मैं आगे बताऊंगी, इसके साथ आगे डिस्कस करेंगे, वरना अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो इसका एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क।
आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना होमवर्क जस्ट अभी ख़त्म किया है, अभी ख़त्म किया है, बिल्कुल अभी अभी, ठीक है। तो आई के साथ हमारे पास क्या आएगा, हैव आएगा। आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, वरना मैंने आपको बताया है हैज़ आएगा सिंगुलर के लिए, हैव आएगा प्लूरल के लिए, और आई के लिए, ठीक है। और यहाँ पर फिनिश जो होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है फिनिश, और हमें थर्ड फॉर्म लगानी होती है हैज़ हैव के साथ, तो इसलिए ये हो गया फिनिश्ड। नेक्स्ट वी हैव इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक ऐसी चीज़ जो पास्ट में शुरू हुई थी, भूतकाल में शुरू हुई थी, लेकिन अभी भी हो रही है, अभी भी हो रही है। जैसे मैं कहूँ कि राम जो है वो फुटबॉल खेल रहा था या खेल रहा है, ठीक है, मतलब राम फुटबॉल खेल रहा है 5 बजे से, मैं ये कहती हूँ राम फुटबॉल खेल रहा है 5 बजे से, तो राम 5 बजे गया था पार्क में, ठीक है, लेकिन अभी भी वो फुटबॉल खेल रहा है, पर अभी तो नहीं गया था ना, वो 5 बजे गया था, 5 बजे गया था, 5 बजे वो काम शुरू हुआ था, लेकिन अभी भी वो काम चल रहा है, 5 बजे शुरू हुआ था काम, अभी भी चल रहा है, तो वो हमारे पास क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 5 बजे शुरू हुआ था, परफेक्ट का मतलब होता है पहले, ठीक है, तो पहले शुरू हुआ था वो काम, लेकिन अभी भी हो रहा है अभी भी, तो होने वाला काम जो होता है, जो हो रहा है, जो अभी भी कर रहे हैं हम काम, वो आता है कॉन्टिन्यूअस में, और जो पहले शुरू हुआ था वो होता है परफेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, वो जो है वो स्टडी कर रही है, पढ़ाई कर रही है 2 घंटे से, 2 घंटे पहले पढ़ने बैठी थी, अभी 5 o'clock हो चुके हैं, 5 बज चुके हैं, लेकिन वो जो है वो 3 बजे से पढ़ रही है, पर अभी भी पढ़ रही है, वो रुकी नहीं है, पढ़ रही है, अभी भी कर रही है वो काम, लेकिन वो अभी पढ़ने नहीं बैठी, वो 2 घंटे पहले पढ़ने बैठी थी, ठीक है। तो जो काम पहले शुरू हुआ था लेकिन अभी भी हो रहा है, तो उस काम को हम बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ये हमने बात करी है प्रेजेंट के बारे में। अब हम चलते हैं पास्ट के बारे में। पास्ट में हमारे पास सबसे पहले है सिंपल पास्ट, यूज फॉर कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट, जो काम हो चुका है। जैसे अगर आपको पता हो तो हमारे पास नीरज चोपड़ा जो एथलीट हैं, नीरज चोपड़ा वन सिल्वर मेडल इन ओलंपिक्स। जो नीरज चोपड़ा हैं उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है ओलंपिक्स में। WN1 का मतलब क्या हो गया, जीता, ठीक है। और ये जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि जो सिंपल पास्ट होता है उसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, नीरज चोपड़ा वन सिल्वर मेडल इन ओलंपिक्स। तो जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने मेडल जीता है, अभी नहीं जीता ना, जीत चुके, 2-3 हफ्ते हो गए जीते हुए उनको। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, जीता है, पहले जीता था, अभी नहीं हो रहा कुछ भी, तो पहले की जब हम बात करते हैं जीता था आएगा, तो वो हमारे पास क्या आ गया, पास्ट, सिंपल पास्ट आ गया हमारे पास, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ें भी होती हैं, एक होता है वाज, एक होता है वर। तो जो हम आप समझ गए होंगे, वर जो होता है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है, और जो वॉज होता है वो हमारे पास किस लिए यूज़ होता है, सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल दे रखा है, ही प्लेड टेनिस येस्टरडे, उसने कल मैच टेनिस खेला था, येस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, ठीक है, तो कल खेला था उसने टेनिस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर प्लेड जो है वो हमारे पास कैसी है, सेकेंड फॉर्म है। नेक्स्ट वी हैव इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कोई काम हो रहा था फिर एकदम से अटक गया एक काम। इंटरप्टेड का मतलब होता है अटक गया। जैसे कि आई वॉज वॉचिंग TV व्हेन द फोन रैंग, जब फ़ोन बजा, किसी का फ़ोन आया था, किसी, यहाँ पर आई की जगह पे आप राम लिख लो, राम जो है वो TV देख रहा था जब फ़ोन आया था, राम TV देख रहा था जब फ़ोन आया था। उसके फ़ोन पर किसी उसके दोस्त का फ़ोन आ गया, लेकिन वो क्या कर रहा था, खाली थोड़े ही बैठा था, वो उस टाइम पे TV देख रहा था, और अब वो उससे बात करने लग गया। तो अब हम अभी की बात नहीं कर रहे, हम पुरानी बात कर रहे हैं। जब राम TV देख रहा था तब उसके पास फ़ोन आया था, जब उसका फ़ोन बजा तब राम क्या कर रहा था, TV देख रहा था। When the phone rang, Ram was watching TV. When the phone rang, Ram was watching TV. Rang जो होती है वो हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो जब फ़ोन बजा तब जो राम है वो क्या कर रहा था, TV देख रहा था,
अभी उस टाइम पर भी देख रहा था, जब फ़ोन बज रहा था तब भी देख रहा था, फिर वो बाद में उठकर चला गया था, ठीक है। तो देख रहा था वॉचिंग, आईएनजी आ गया, तो वो हमारे पास आईएनजी आ गया। आईएनजी को देखते ही आप समझ जाओ कि आईएनजी आ गया, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस आ गया। इसका मतलब क्या आ गया? कॉन्टिन्यूअस आ गया। और जैसे ही आपको वॉज वर्ड दिखे, ठीक है, वॉज वर्ड दिखे या आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखे, फटाफट से समझ जाओ कि ये पास्ट की बात हो रही है, फटाफट से, ठीक है। और अगर ये, अच्छा मैं इसकी समरी आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। पास्ट परफेक्ट यूज्ड फॉर एक्शंस कंप्लीटेड बिफोर एंड अनदर एक्शंस इन द पास्ट। शी हैड ईटन डिनर बिफोर दे अराइव्ड। जब तक उसके मम्मी पापा आए तब तक वो खाना खा चुकी थी। जैसे कोई बच्ची है, उसके मम्मी पापा घर पर लेट आए क्योंकि वो जॉब करते हैं, ठीक है, लेकिन जब तक वो आए तब तक वो खाना खा चुकी थी। उनके पहुंचने से पहले वो काम हो चुका था। आप कोई काम कर रहे थे, करने से पहले कोई पुराना काम हो चुका। 2 काम थे, एक तो था खाना खाना, एक था मम्मी पापा का घर आना। तो वो खाना खा चुकी थी जब तक उसके मम्मी पापा आए। जब तक उसके मम्मी पापा पहुंचे उसके पास, तब तक वो खाना खा चुकी थी, ठीक है। तो वो हमारे पास 2 काम थे। जो काम पहले हो चुका था, कोई काम करा जा रहा है और उससे भी पहले कोई काम हो गया है, कोई काम हो रहा है और उससे पहले एक दूसरा काम हो गया है, तो वो हमारे पास आ जाएगा पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट के अंदर हमारे पास आता है हैड, और आपको पता है परफेक्ट में आती है V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। Next we have is past perfect continuous used for ongoing action completed before another action in the past। कोई पास्ट में एक्शन हुआ है, कोई पुराने समय में एक्शन हुआ है और उसके लिए उसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, दे हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर व्हेन द बस केम। उनको, कोई लोग हैं, उनको इंतज़ार करते करते 1 घंटा हो चुका है। उनको इंतज़ार है नहीं थे, उनको इंतज़ार करते करते 1 घंटा हो चुका था जब तक बस आई थी। जब बस आई थी तो उनको इंतज़ार करते करते 1 घंटा हो चुका था। या आप ये बोल दो कि मैं उनका इंतज़ार करते करते सो चुका, या मैं उनका इंतज़ार करते करते सो चुका था। मैं उनका इंतज़ार करते करते सो चुका था। क्या कर रहे हो आप? 2 काम कर रहे हो। उनका इंतज़ार कर रहे हो, एक काम, पहला वर्क है उनका इंतज़ार करना। दूसरा काम क्या है? सोना। तो आप सो चुके हो, सोते मतलब आप उनका इंतज़ार करते करते सो गए। कोई काम कर रहे थे, करते करते उस काम को आप सो गए, ठीक है। तो वो हमारे पास किसके अंदर आ जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट वी हैव इज फ्यूचर टेंस। फ्यूचर हमारे पास क्या होता है? भविष्य, जो आगे होगा। जैसे आप बोलोगे कि आप कल मार्केट जाओगे, ठीक है, तो ये आगे होने वाला काम है, ठीक है। चलो, तो उसमें हमारे पास है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर का क्या मतलब होता है? जो आगे होगा, भविष्य में जो काम होगा। जैसे मैं देखो यहाँ पर ये एग्जांपल है, वी विल गो टू द मूवीज टुमारो। हम कल मूवी देखने जाएंगे। कल जो अभी कल आएगा ना, जैसे आज 17 है, 17 अगस्त है आज, तो हम 18 अगस्त को मूवी देखने जाएंगे। तो हमने क्या कहा है? कल जाएंगे। तो आगे फ्यूचर में जाएंगे, भविष्य में जाएंगे। और जो फ्यूचर होता है उसके लिए हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, विल होता है और शेल होता है। विल होता है और शेल होता है। आई आपको पता है शेल के लिए आएगा, विल जो होता है वो हमारे पास सिंगुलर चीज़ों के लिए आता है। ऑल्सो यहाँ पर आती है V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। समझ आया? आगे चलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को देखते ही आप समझ गए होंगे ING आएगा, ठीक है। अब देखते हैं यूज फॉर ऑनगोइंग एक्शंस, वही जो चल रहा है जो काम। जैसे कि शी विल बी स्टडिंग व्हेन यू अराइव। जब तुम आओगे, जैसे कल आपका भाई आने वाला है, क्योंकि अब रक्षाबंधन आने वाला है, तो जब कल तुम आओगे तो तुम्हें वो पढ़ती हुई मिलेगी। वो पढ़ रही होगी जब तुम आओगे, वो पढ़ रही होगी। तुम्हें कैसे पता कि वो अभी पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही, या वो पढ़ चुकी कि नहीं पढ़ चुकी? अगर वो अभी पढ़ रही है तो प्रेजेंट होगा, पढ़ चुकी है तो पास्ट होगा, और पढ़ने वाली है, आगे पढ़ने वाली है, तो होगा फ्यूचर। तो ये बोला गया है कि कल जब तुम आओगे तो वो पढ़ती हुई मिलेगी, पढ़ रही होगी, उस टाइम पर भी वो काम होगा, रुका नहीं है वो काम। तो वो हमारे पास क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस हो गया। और पढ़ रही होगी मतलब कल की बात करी गई है, तो कल, आने वाला कल, तो वो हमारे पास क्या हो गया? फ्यूचर हो गया, ठीक। चलो आगे चलते हैं। आगे हमें बोला है फ्यूचर परफेक्ट।
फ्यूचर परफेक्ट यूज फॉर एक्शंस कंप्लीटेड बाय अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, एक पर्टिकुलर टाइम तक कोई काम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि जो अभी मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं, जो भी मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं वो एक हफ्ते तक लगेंगी, थिएटर के अंदर वो मूवीज़ एक हफ्ते तक लगेंगी। तो आप क्या बोल सकते हो, दीज मूवीज़ विल बी इन द थिएटर, these movies will be in the theater till tomorrow, ये जो फिल्में हैं ये थिएटर में कल तक रहेंगी, ये जो मूवी हैं ये थिएटर में कल तक रहेंगी, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर ख़त्म हो गया, कल तक रहेंगी, उसके बाद नहीं रहेंगी, तो वो काम कल कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि दे विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, वो लोग अपना प्रोजेक्ट फिनिश कर लेंगे कब तक, फ्राइडे तक, वो लोग अपना प्रोजेक्ट खत्म कर लेंगे कब तक, फ्राइडे तक खत्म करेंगे वो अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज फॉर ऑनगोइंग एक्शंस कंप्लीटेड बाय स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद तक भी वो काम चल रहा है तब तक आप बोलोगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई विल हैव बिन वर्किंग फॉर 5 years बाय नेक्स्ट ईयर, मैं कल तक मतलब नेक्स्ट ईयर तक, जैसे अभी 2024 चल रहा है लेकिन 2025 के हिसाब से अगर मैं काउंट करूं तो मुझे इस कंपनी में काम करते करते 5 साल हो जाएंगे। मतलब मैं इस कंपनी में 2020 से काम कर रहा हूं, तब शुरू किया था मैंने, पुराने टाइम में शुरू किया था, 2020 में कोई काम शुरू किया था, लेकिन वो काम मैं अभी भी कर रहा हूँ और अगले साल मुझे उस काम को करते हुए, उस नौकरी को करते हुए 5 साल हो जाएंगे। जो काम पहले शुरू हुआ था, परफेक्ट में शुरू हुआ था, पास्ट में शुरू हुआ था, लेकिन अभी भी वो काम कर रहा हूँ और आगे तक करना है, तो वो किस में चला गया, आगे तक में चला गया, भविष्य काल में चला गया। तो वो हमारे पास क्या आ गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ आ गया। अब एक बार इसकी प्रैक्टिस के लिए कि आपको कितना समझ आया, हम फटाफट से देख लेते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सबसे पहले है आई डैश टीवी व्हेन द फोन रैंग। अब देख लो, रैंग जो होता है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये किसके अंदर चल रहा है, सिंपल पास्ट के अंदर चल रहा है। तो यहाँ पर जब सिंपल पास्ट के अंदर चल रहा है तो आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था जब फोन बजा। आई वॉज वॉचिंग टीवी जब फोन बजा, मैं टीवी देख रहा था जब फोन बजा। ठीक, नेक्स्ट, शी डैश इंग्लिश फॉर 3 years नाउ। शी डैश इंग्लिश, मैं हिंदी बता देती हूँ आपको, वो इंग्लिश पढ़ रही है फॉर 3 years नाउ। वो इंग्लिश पढ़ रही है 3 साल से। शी डैश इंग्लिश फॉर 3 years नाउ, वो स्टडीइंग अभी भी पढ़ रही है और 3 साल से पढ़ रही है। शी हैज़ आएगा क्योंकि सिंगुलर है। शी हैज़ स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 3 years नाउ, अभी भी पढ़ रही है। तो अभी भी पढ़ रही है तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया, क्योंकि वो काम अभी भी हो रहा है तो ING आ गया, और पहले शुरू हुआ था पहले, तो क्या आ गया, हैज़ आ गया। ठीक, नेक्स्ट, दे डैश टू द पार्क एवरी संडे। वो रोज संडे को पार्क में जाते हैं, रोज, डेली वाली बात हो गई तो सिंपल प्रेजेंट हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, दे गोज, या फिर गोज नहीं आएगा, दे गो आएगा, गोज नहीं आएगा। ठीक है, दे गो टू द पार्क एवरी संडे। नेक्स्ट इज आई डैश माई होमवर्क बाय द टाइम यू अराइव। जब तक तुम आओगे मैं अपना काम खत्म कर लूंगा। कंप्लीट कर लूंगा। आई विल फिनिश, आओगे, आए नहीं हो अभी तुम, या आए थे नहीं, आओगे, फ्यूचर में आओगे। आई विल फिनिश माई वर्क बाय द टाइम यू अराइव। जब तक तुम आओगे मैं काम खत्म कर लूंगा। वी डैश इन दिस सिटी सिंस 2010। हम इस सिटी में, इस शहर में 2010 से रह रहे हैं, 2010 से हम रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं। तो वी हैव been living in this city since 2010, मतलब हम अभी भी रह रहे हैं। ठीक है, और जो हैव बिन होता है, जो होता है वो हमारे पास किसके अंदर आता है, वो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आता है। जो परफेक्ट होता है ना उसके अंदर हमारे पास बिन वाली चीज़ लग जाती है। ठीक है, बिन वाली चीज़ लग जाती है हमारे पास। नेक्स्ट वी हैव इज
इट डैश हैविली येस्टरडे, इट रेन हैविली येस्टरडे आफ्टरनून। अब कल जो है वो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, पहले हो गई, कल हो चुकी, कल वाले कल में 16 अगस्त को हो चुकी बारिश, तो इट रेन्ड। जब हो चुका है कोई काम तो रेन्ड आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, ये हो जाएगा सिंपल पास्ट में चला जाएगा ये। नेक्स्ट वी हैव इज आई मीट हर टुमारो एट द कॉफ़ी शॉप। मैं कल उससे मिलूंगा, कल मिलूंगा फ्यूचर की बात कर रहा है, मिलूंगा, तो आई विल मीट हर टुमारो एट द कॉफ़ी शॉप। नेक्स्ट इज दे डैश अ न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर। दे डैश, वो लोग एक नया घर बनाएंगे, कब? अगले साल बनाएंगे, तो दे विल build a new house next year, तो वो अगले साल नया हाउस बनाएंगे। नेक्स्ट इज शी डैश सिंग ब्यूटिफुली व्हेन शी वाज यंग। वो अच्छे से गाना गाती थी, बहुत अच्छा गाना गाती थी जब वो जवान थी। देखो वॉज आ गया, मतलब ये किस में चला गया? पास्ट में चला गया। वो बहुत अच्छा गाना गाती थी जब वो जवान थी। शी सैंग ब्यूटिफुली व्हेन शी वाज यंग। हाँ, शी सैंग, सिंग सैंग संग, तो ये जो होती है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हमारे पास थर्ड फॉर्म। शी सैंग ब्यूटिफुली, सैंग आ जाएगा। शी सैंग ब्यूटिफुली व्हेन शी वाज यंग। नेक्स्ट इज आई नॉट सी हिम लास्ट वीक। मैंने उसको पिछले हफ्ते से नहीं देखा, मतलब अभी तक भी नहीं देखा उसने, देखा ही नहीं उसने, अभी भी नहीं देखा उसने, लेकिन उसने उसको कब से नहीं देखा? पिछले हफ्ते से नहीं देखा, तो पास्ट की बात हो गई, पिछले हफ्ते से। तो आई हैव नॉट सीन, यहाँ पर सीन हो गया क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हैज़, हैव, हैड के साथ। नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन डैश इन द गार्डन एट द मोमेंट। मतलब जो बच्चे हैं वो गार्डन में खेल रहे हैं, अभी भी खेल रहे हैं। आर प्लेइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आर प्लेइंग, अभी भी खेल रहे हैं क्योंकि, ठीक है, आर प्लेइंग इन द गार्डन एट द मोमेंट। नेक्स्ट इज शी कुक डिनर व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। उसने खाना बनाया जब गेस्ट आ गए थे, तब उसने खाना बनाया, ठीक है, जब गेस्ट आ गए थे तो तब उसने खाना बनाया। शी कुक्ड डिनर व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। जब गेस्ट आए थे तब उसने खाना बनाया था, ठीक। नेक्स्ट इज आई रीड दिस बुक 3 times। मैंने इस किताब को 3 बार पढ़ा है। पढ़ चुकी हूँ मैं, वो अब नहीं पढ़ रही, अब पढ़ चुकी हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई रेड। यहाँ पर ये वाली जो है ये हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आई रेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई रेड दिस बुक 3 times, ठीक है। नेक्स्ट, दे ट्रेवल टू यूरोप नेक्स्ट समर। मतलब वो अगले साल गर्मियों में जाएंगे यूरोप में, तो आने वाले टाइम में जाएंगे, तो दे विल ट्रेवल टू यूरोप नेक्स्ट ईयर इन द समर, ठीक है। वी डैश अ पार्टी नेक्स्ट वीकेंड। हम अगले वीकेंड पे, वीकेंड का मतलब होता है सैटरडे संडे, ठीक है, तो हम सैटरडे संडे को पार्टी करेंगे, तो करेंगे, आगे करेंगे। वी हैव बीन पार्टिंग, वी हैव अ पार्टी, वी विल हैव अ पार्टी। हम लोग एक पार्टी करेंगे सैटरडे संडे पे, मतलब वीकेंड पे। वी विल हैव अ पार्टी। नेक्स्ट इज द ट्रेन लीव एट 5 PM एवरी डे। जो ट्रेन है वो 5 बजे रोज जाती है, लीव कर जाती है, मतलब जैसे कोई स्टेशन है, उस स्टेशन से 5 बजे रोज जाती है ट्रेन, 5 बजे रोज जाती है, रोज, तो इसका मतलब है प्रेजेंट में होता है वो काम। द ट्रेन लीव्स, ये हमारे पास क्या हो गई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और उसके साथ क्या आ गया? एस आ गया। मैंने बताया था एस आ जाता है, तो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मैंने क्या लगा दिया? एस लगा दिया। आई राइट अ लेटर टू माई फ्रेंड नाउ। मैं अपने दोस्त को लेटर लिख रहा हूँ, अभी भी लिख रहा हूँ, तो आई एम राइटिंग, अभी भी लिख रहा हूँ मैं, आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई फ्रेंड नाउ। मैं अभी भी अपने दोस्त को क्या कर रहा हूँ? लेटर लिख रहा हूँ, तो अभी भी कर रहा हूँ वो काम, इसलिए क्या आ जाएगा? ING आ जाएगा। नेक्स्ट इज शी हैज वर्क एज अ डॉक्टर फॉर 10 years। उसने 10 सालों तक डॉक्टर की तरह काम किया, मतलब जो उसका डॉक्टर जो है वो उसका ऑक्यूपेशन है, उसका करियर है डॉक्टर वाला, डॉक्टर जो था वो उसका ऑक्यूपेशन था, तो उसने 10 साल तक डॉक्टर की तरह काम किया, डॉक्टर बनकर काम किया, तो शी हैज़ वर्कड एज अ डॉक्टर फॉर 10 years। नेक्स्ट इज इट स्नो हेविली लास्ट विंटर। मतलब
पिछले साल सर्दियों में बहुत ज़्यादा स्नो हुई थी, बहुत ज़्यादा स्नो गिरी थी, पिछले साल सर्दियों में बहुत ज़्यादा स्नो गिरी थी। तो क्या हो जाएगा, इट हैड स्नोड, इट हैड स्नोड, इट हैड स्नोड हैविली लास्ट विंटर, पिछले सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी थी। लास्ट इज दे मैरिड फॉर 20 ईयर्स, दे मैरिड फॉर 20 ईयर्स, अब उनको शादी करे हुए कितने साल हो गए, 20 ईयर्स हो गए। दे हैव बिन मैरिड, दे हैव बिन मैरिड फॉर 20 ईयर्स, अब उनको शादी करे हुए कितने साल हो गए, 20 ईयर्स हो गए। ऐसा नहीं है कि अब नहीं है, अभी भी हैं, वो मैरिड अभी भी हैं, लेकिन उनको करे हुए कितना टाइम हो गया, 20 ईयर्स हो गए। तो पहले शुरू हुआ था ना वो काम। चलो ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टेंसेस थे ये कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इनका प्रॉपर रूल्स के बेसिस पे समझना है, या मैं आपको हर टेंसेस का एक एक रूल करके बता दूँ, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है नाउन वाले टॉपिक में या टेंसेस वाले टॉपिक में, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। और आप चैनल को हमेशा की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना ना मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय।